नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े और सबसे अहम नोयत के फ़ैसले से आगाह करेंगे। इसी फैसले के बाद इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल कौन सी अहम शख्सियत पहुंची। अडयाला जेल से आज के दिन में इमरान खान साहब से जुड़ी किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इसी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इसी वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार पर छापा क्यों मारा गया, इस छापे की वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसके बाद DGISI को एक्शन में क्यों आना पड़ा, इस छापे में मिलिट्री इंटेलिजेंस का क्या किरदार था, इस पूरी दिलचस्प सूरत-ए-हाल की अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले किस किस्म की एक खौफनाक और नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक क्या खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ के शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार पर बराह रास्त छापे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी छापे की वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इन मनाजिर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ ने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस सबसे करीबी रिश्तेदार पर छापा क्यों मारा और जब ये छापा मारा गया तो उसके बाद करप्शन के किस किस्म के शवाहिद मिले, जिसके बाद ये पूरी गेम उलट कर रह गई। इस खबर से जुड़ी वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इसी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस में एक इंतहाई गैर मामूली कॉल रिसीव हुई और जिस शख्सियत ने ये कॉल की वो एक आला तरीन शख्सियत है। आर्मी हाउस पाकिस्तान के अंदर उस जगह को कहा जाता है जो कि आर्मी चीफ की रिहाइश गाह होती है। अब आर्मी हाउस के अमले ने जब ये कॉल रिसीव की तो वो भी बड़े हैरान परेशान रह गए कि ये किस किस्म का मैसेज इस आला शख्सियत की जानिब से दिया गया। अब इस आला शख्सियत ने यह कहा कि मेरे पास शहबाज शरीफ की करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस करीबी रिश्तेदार की करप्शन के नाकाबिले यकीन शवाहिद मौजूद हैं और मैं ये शवाहिद बराह रास्त आर्मी चीफ को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आर्मी चीफ मुझसे मुलाकात करें। उसके बाद इसी शख्सियत ने आर्मी हाउस में ये कन्वे किया कि इससे पहले फौज की एक टीम मुझसे मिल सकती है, वो सबसे पहले मेरे पास जो मौजूद शवाहिद हैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार की करप्शन के, तो पहले वो शवाहिद देख लें, मेरे पास करप्शन की जो फाइल्स मौजूद हैं वो फाइल्स देख लें और उसके बाद फिर आर्मी चीफ फैसला कर लें कि वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब आर्मी हाउस का जो अमला है उसने जब आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया कि ये एक इंतहाई आला शख्सियत आपसे मुलाकात करना चाहती है और इस आला शख्सियत ने यह बताया है कि इसके पास नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के सबसे करीबी रिश्तेदार के खिलाफ पाकिस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल और उससे जुड़े शवाहिद मौजूद हैं और ये शख्सियत आपसे मुलाकात करना चाहती है, तो अब आप डायरेक्टिव्स दें कि हम क्या करें। उसके बाद फौज की एक टीम इसी आला शख्सियत से मिली, इसके पास जो मौजूद शवाहिद थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के इस रिश्तेदार के खिलाफ, इस टीम ने उन शवाहिद को चेक किया और ये शवाहिद 100% दुरुस्त थे। उसके बाद इसी शख्सियत को आर्मी हाउस बुलाया गया और आर्मी चीफ के साथ इस आला शख्सियत की मुलाकात हुई। अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का ये करीबी रिश्तेदार कौन है, इसका नाम भी आपको बताते हैं। जिस आला तरीन शख्सियत की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और उसके बाद
3 मिनट तक क्या ड्रामाई और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जब फौज की टीम ने ये सारे शवाहिद इस शख्सियत से लेकर आर्मी चीफ तक पहुंचाए तो आर्मी चीफ ने इसी शख्सियत को मुलाकात के लिए बुला लिया। अब आर्मी चीफ के मेज़ पर और उनके टेबल पर इस शख्सियत ने नवाज शरीफ के इस सबसे करीबी रिश्तेदार की करप्शन की जो फाइल्स हैं वो आर्मी चीफ के टेबल पर रख दी। आर्मी चीफ ने जब करप्शन की ये फाइल्स देखी तो वो हैरान परेशान रह गए कि शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर, नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर उनका सबसे करीबी रिश्तेदार जो कि उनका फ्रंट मैन भी है वो कैसे इतने बड़े पैमाने पर करप्शन कर सकता है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पुष्पनाई अपने इस रिश्तेदार को इतने बड़े पैमाने पर करप्शन करने के लिए हासिल ना हो। उसके बाद ये जो 2 फाइल्स लेकर आई थी ये आला तरीन शख्सियत, आर्मी चीफ ने उससे ये दोनों फाइल्स हासिल की और फिर उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के जो आला तरीन ऑफिशियल्स हैं उनको ये टास्क दिया कि शहबाज शरीफ के इस सबसे करीबी रिश्तेदार के खिलाफ जो करप्शन के शवाहिद हमारे पास आए हैं इसको खामोशी से इंटेरोगेट किया जाए, इसके मुतल्लिक किसी को खबर ना होने दिया जाए और खामोशी से ये पूरा तहकीकात का अमल मुकम्मल किया जाए। उसके बाद ISI के ऑफिशियल ने 17 दिन तक तहकीकात की। तहकीकात के इस अमल में मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कि फ़ौज का एक और हसास इदारा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स भी इस तहकीकात के अमल में शामिल थे और 17 दिन के बाद ISI ने 5 लोगों से जो तहकीकात की थी उसके नतीजे में एक फ़ाइल बनाई और इन 5 लोगों से तहकीकात के बाद पता चला कि नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार, शहबाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ करप्शन के जो शवाहिद आर्मी चीफ को पेश किए गए ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थे और ISI के आला तरीन हुकाम भी शशदर रह गए कि ये कितनी अनोखी किस्म की करप्शन है, कितनी बारीक वारदात नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार ने डाली। उसके बाद आर्मी चीफ के पास 2 फाइल्स ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पहुंचाई और आर्मी चीफ ये शवाहिद देखकर हैरान परेशान रह गए और उसके बाद आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के ऑफिशियल से कहा कि हमने चूंकि अब इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है, यानी शहबाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार के खिलाफ एक्शन करना है, इसलिए ऑन द सेफ साइड एक मरतबा फिर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये तहकीकात करें ताकि हमारे पास पक्के और मुकम्मल शवाहिद मौजूद हों। उसके बाद ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 7 दिन तक मजीद तहकीकात की। 9 मजीद अफराद को इस तहकीकात के अमल में शामिल किया गया और जब इन 9 अफराद से तहकीकात की गई, इनके एतराफ़ी बयानात सामने आए तो उसके बाद पता चला कि इससे पहले करप्शन के जो शवाहिद इस आला शख्सियत ने आर्मी चीफ को पेश किए थे असल में करप्शन का लेवल उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद 2 मजीद फाइल्स बनाई गईं और ये दोनों फाइल्स आर्मी चीफ के टेबल पर पहुंचा दी गईं। आर्मी चीफ ने जब ये दोनों फाइल्स देखी और उन्होंने अपनी जानिब से मुकम्मल इत्मीनान कर लिया कि ये शवाहिद 100% दुरुस्त हैं, नाकाबिले तरदीद हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक और नाकाबिले यकीन फैसला किया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस किस्म का फैसला इससे पहले किसी आर्मी चीफ ने नहीं किया था और वो फैसला आर्मी चीफ ने ये किया कि ये जो करप्शन के शवाहिद हैं इनको पूरी फौजी क़यादत यानी पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, DG ISI और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सामने रखने का फैसला किया गया। उसके बाद एक हाई प्रोफाइल फौजी इजलास बुलाया गया जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबरान थे, ये तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरान मौजूद थे। इसी मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत कर रहे थे, यहाँ तक कि DG ISI को भी इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में बुलाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस सबसे करीबी रिश्तेदार की करप्शन के जो शवाहिद हैं वो इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखे गए और जब ये शवाहिद पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह और आर्मी चीफ और DG ISI ने देखे तो वो भी हक्का बक्का रह गए कि ये किस किस्म की अनोखी करप्शन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं
ये कर रहे थे, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ की पुष्पनाई ना हो, नवाज शरीफ की पुष्पनाई ना हो और ये सारी करप्शन हो रही हो। उसके बाद एक और फैसला फौजी क़यादत को करना पड़ा जो बहुत गैर मामूली फैसला था और ऐसा फैसला जिसकी बहुत कम मिसाल मिलती है, क्योंकि जिस वक्त ये फौजी क़यादत का इजलास हुआ उसके बाद आर्मी चीफ ने और पूरी फौजी क़यादत ने यह फैसला किया कि नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन की ये जो फाइल्स हैं ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाई जाएंगी और प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएंगी। अब आर्मी चीफ ने ये जो फाइल्स थी नवाज शरीफ के रिश्तेदार की करप्शन की ये उठाई और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए, जहां पाक फजाइया के सरबराह पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI को भी इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में बुला लिया गया। इसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर खुद भी मौजूद थे, लेकिन यहां पे उस वक्त गैर मामूली और इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई जब नवाज शरीफ के यही रिश्तेदार प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे और आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के ये रिश्तेदार आमने सामने आ गए। इनके दरमियान मुकालमा भी हुआ और ये सारी जो हैपनिंग हो रही थी ये पूरी फौजी क़यादत के सामने हो रही थी। अब आर्मी चीफ ने ये जो करप्शन की फाइल्स थी ये करप्शन की फाइल्स नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रिश्तेदार को प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिखाई और बराह रास्त नवाज शरीफ के रिश्तेदार को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम इतने बड़े लेवल पर करप्शन कर रहे हो, तुमने रियासत का नाम डबो दिया है और तुम्हारे मुतल्लिक हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अब नवाज शरीफ का ये जो रिश्तेदार है जो कि इसी मीटिंग में मौजूद था, इसने बजाय इसके कि ये अपने इन जराइम के ऊपर और इस करप्शन के शवाहिद के मुतल्लिक कोई वजाहत देता कि मैंने ये करप्शन नहीं की, उल्टा इसने आर्मी चीफ की और फौजी क़यादत की मिन्नतें और खुशामदें शुरू कर दी ताकि ये सवाल जवाब का सिलसिला किसी तौर ख़त्म हो। अब प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये फाइल्स रखी गई और ये सारा मुकालमा हो रहा था तो ये उनके लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और किस तरह से फौजी क़यादत ने ये शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। उसके बाद नवाज शरीफ के इसी रिश्तेदार से पूछा गया कि क्या आप अपने इन जराइम से इनकार करते हैं, तो उस वक्त उन्होंने आर्मी चीफ को सर सर कहकर मुखातिब करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ के पास ये शवाहिद किस आला शख्सियत ने पहुंचाए ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि आर्मी चीफ से मुलाकात का वक्त नेटो के सिविल नुमाइंदे ने मांगा था और नेटो के सिविल नुमाइंदे ने आर्मी चीफ को यह बताया कि आपके जो वजीर ख़जाना हैं यानी इसहाक डार, जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, ये एक गैर मुल्की कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स लगाना चाहती थी, अपने पैदावारी प्लांट्स लगाना चाहती थी, उनसे इसहाक डार ने करप्शन की मद में किकबैक्स और कमीशन मांगे। जनाब बाजवा ने यही बात सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग में भी बताई और फिर जावेद चौधरी साहब के जरिए एक कॉलम में भी ये बताया कि इसहाक डार पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन किस्म के करप्ट वज़ीर ख़जाना थे। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जिसमें पूरी फौजी क़यादत शरीक होती है, वहाँ जनाब बाजवा ने इसहाक डार की करप्शन का मामला जो है ये सामने उठाया था और उस वक्त जब शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये सारा मामला उनके सामने भी रखा गया था। अब इसहाक डार जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में फरार हो गए थे, आज के दिन में उनका एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का स्टेटमेंट आया, यानी वो इसहाक डार जिनको पूरी फौजी क़यादत ने करप्ट करार दिया था, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने करप्ट करार दिया था, आज के दिन में उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बयान दिया कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस और ये जो बोगस तरीन केसेस बनाए गए हैं, इनमें इमरान खान साहब को तायात नायल करना चाहिए। और ये बात कौन कर रहा है? वो इसहाक डार जिनको पूरी फौजी क़यादत करप्ट करार दे रही थी, बदकिस्मती से उनको दोबारा मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर और उन्होंने पाकिस्तान की मैशत की तबाही निकाल दी। लेकिन यहाँ आपको अडियाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये ऐसी वीडियो है इमरान खान साहब से जुड़ी जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब अब से 7 मिनट पहले जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन और एक खौफनाक नोयत की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इस वीडियो से जनाब बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान राब्तों के मुतल्लिक एक भयानक राज पहली मरतबा खुल गया। इस वीडियो ने इस वक्त
सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है। इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक इंतहाई खुफिया इजलास हुआ। अब इस इजलास में इसहाक डार ने वो कुछ कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। यहां तक कि नून लीग के जो रहनुमा इस इजलास में शरीक थे उनके भी होश उड़ गए कि इसहाक डार आज के इजलास में क्या कुछ कर रहे हैं। यहां पर खुर्रम दस्तगीर जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने इसहाक डार से एक सवाल करने की जुर्रत की, लेकिन खुर्रम दस्तगीर को भी खामोश करवा दिया गया। और फिर इसहाक डार अचानक यहां पर जहां मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ और इसी तरह शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तो इसहाक डार अचानक कुरान पाक लेकर नमूदार हुए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज के दिन में नवाज शरीफ जो फैसला करने जा रहे हैं इस फैसले के मुतल्लिक कोई इतला और कोई खबर इस इजलास से बाहर नहीं जाएगी और कोई बाहर जाकर ये नहीं बताएगा कि नवाज शरीफ ने आज के दिन में क्या फैसला किया। अब इसी इजलास में नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से यू टर्न लेते हुए खुद जनाब बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की ऑर्डर जारी किए नून लीग को और ये कहा कि पार्लियामेंट में जनाब बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की जाए। लेकिन आज के दिन में जो एक खतरनाक वीडियो जनाब बाजवा के हवाले से वायरल हुई है, इस वीडियो ने अब एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है, क्योंकि अब आज ही के दिन में ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो वायरल है और इसमें ख्वाजा आसिफ ने दो बड़े एतराफ़े जुर्म कर लिए। एक तो ख्वाजा आसिफ ने यह बताया कि जिस माह जनाब बाजवा की एक्सटेंशन पर वोटिंग होनी थी तो उस वक्त जनाब बाजवा ने हमें यह कहा कि आप हमसे यानी मुझसे तहरीरी तौर पर यकीन दहानी ले लें, मैं आपको लिख के देता हूं कि आप जून में पंजाब की हुकूमत ले लें। यानी उस्मान बुज़दार की हुकूमत वैसे भी जनाब बाजवा गिराना चाहते थे, वो अपने किसी फेवरेट को पंजाब का वज़ीर आला बनाना चाहते थे। तो जनाब बाजवा ने कहा कि तहरीरी तौर पर मुझसे लिखवा लें कि आप जून में पंजाब की हुकूमत ले लें और इसी तरह दिसंबर में नून लीग वफाकी हुकूमत भी ले लें, मुझसे तहरीरी गारंटी ले लें, लेकिन आप मेरी एक्सटेंशन की पार्लियामेंट के अंदर हिमायत करें। ये एतराफ़े जुर्म अब ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में किया है। लेकिन यहाँ आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनका नाम तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाने की इजाज़त नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बी क्लास में नहीं बल्कि अचानक रातों रात सी क्लास में मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान साहब की जो बैरक है ये एक तंगो तारीख सेल है। हालांकि बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर उनको ए क्लास में रखना चाहिए। नवाज शरीफ को ए क्लास में रखकर उनको एसी की सहूलत फराम की गई थी, अटैच बाथ की सहूलत फराम की गई थी, 2 मुशक्कती दिए गए थे और 2 लॉन्स भी उनके पास थे जहां वो वॉक करते थे। लेकिन इमरान खान साहब को एक ऐसे सेल में रखा गया जहां पर वो वॉक भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है ये बहुत हसास नोयत का है। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि एक शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचती है। अब ये शख्सियत जो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचती है, इसने खान साहब से एक इंतहाई हसास और इंतहाई अहम मामले पर डिस्कशन करनी होती है। लेकिन इस शख्सियत को अचानक अडयाला जेल के गेट पर रोक लिया जाता है और फिर दहशतगर्दों की तरह इसकी तलाशी ली जाती है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये खौफनाक इंकशाफ किया गया और ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब जिन पर पहले कातलाना हमला भी किया जा चुका है, जिनको दिन दिहाड़े गोलियां भी मारी जा चुकी हैं, तो इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जिस हालत में रखा गया है, इस हालत में उनकी जान को खतरा है, उनको महफूज खाना भी फराम नहीं किया जा रहा और इस खदशे का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग करके उनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा हसास नोयत का है। इस वीडियो के चौथे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब के वकील से पेन और कागज़ भी छीन लिया गया
उनकी फाइल भी छीन लेगी। हालांकि ये किसी भी वकील का कानूनी हक है कि जब वो अपने मुवक्किल से मिलता है तो उससे कुछ ब्रीफिंग लेता है, कुछ नोट्स बनाता है और ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कि मुवक्किल ने भी अपने वकील को बतानी होती हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के वकला से पेन, कागज़ और उनकी फाइल तक छीन ली गई। लेकिन इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बहुत अहम है। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया, और इमरान खान साहब के जो वकील है नईम पंजोता, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के साथ आज जेल में मुलाकात के बाद हमारे हौसले और जज्बे मजीद बुलंद हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया कि मुझे सी क्लास में रख के मुझे मजीद अजियत दी जा रही है, लेकिन मैं कौम की आज़ादी के लिए हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। किसी सूरत अपने समझौते, अपने जो नज़रिया है इस पर समझौता नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने रब के सामने झुकता हूँ और कौम को भी किसी और के सामने नहीं झुकने दूंगा। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस फायज ईसा के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज बोले, बहुत मानीखेज किस्म के अल्फाज। चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज बोले, पहले एतराफ़ तो करें कि हुक्म ऊपर से आया है, सच बोलें, हमारे साथ खेल ना खेलें। अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल हो जाता तो बाद में संगीन नोयत के वाक़यात ना होते। जहां से नज़रसानी आनी चाहिए थी वहां से नज़रसानी नहीं आई। इस खबर के दूसरे नुक्ते में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रियासती इदारों को नीचा नहीं दिखा रहे, मुझ समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। आप लोगों ने हमारे फैसले को, यानी फैज़ाबाद धरना केस में हमारा जो फैसला था, इसको दुरुस्त मान लिया है। अब फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर फैसले पर अमल दरामद भी करवा के दिखाएं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक भी इंतहाई अहम नौयत की इतला से आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब जिनको साइफर जैसे बोगस तरीन केस में जिनका जुडिशल रिमांड दोबारा एक्सटेंड किया गया था, अब इस पूरी सूरत हाल में एतजाज एहसन सामने आए हैं और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अगर नवाज शरीफ जैसे भगोड़े को जमानत मिल सकती है तो इमरान खान साहब पर तो बोगस तरीन केसेज हैं। जस्टिस फायज ईसा की अदलिया पर अगर नवाज शरीफ को जमानत मिल जाती है, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती, तो जस्टिस फायज ईसा की अदलिया पर पहले ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अब जस्टिस फायज ईसा ने तय करना है कि क्या उन्होंने अपना नाम तारीख में लिखवाना है या कि वो तारीख में एक ऐसे जज के तौर पर जाने जाएंगे कि जिन्होंने मखसूस हालात में समझौता किया। और एतजाज एहसन ने कहा कि किसी भी सुपीरियर कोर्ट में इमरान खान साहब का केस लगा तो 1 घंटे के अंदर खान साहब की जमानत हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।